अच्छा, नए जब घर बना रहे होते हैं पानी अरेंज करना भी मसला होता है। अभी आप कैसे पानी अरेंज कर रहे हैं? ये वाला डिजाइन कैसे बनता है? और यहाँ पर खास तौर पे आर्चिस पर आपने ध्यान कुछ लोग पहले बोरिंग करवा, यहाँ पर आपने बोरिंग, आपका अपना घर बन रही है? अच्छा, माशाल्लाह। लगती है बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ पर भी ये लगी हुई है। आप देखें ऊपर जो डबल बॉर्डर। अच्छा, ये बताएं कि ईंट खरीदते वक्त आप माइंड में थी चेक पॉइंट्स के, कैसे आप अच्छी ईंट खरीदें? इसका तरीकेकार यही है कि आप घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आज आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है जो बाउंड्री वॉल पर होता है। यहाँ पर सिर्फ ईंटों के रद्दे कुछ आगे और कुछ पीछे लगाए जाते हैं। जैसे आप देखें ये 9 इंच की दीवार है, पूरी ऐसे जा रही है, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के लिए बीच बीच में ये 9 इंच है और वो 4 इंच की होगी, फिर ये 9 इंच है, फिर वो 4 इंच की सारी जा रही है, फिर ये 9 इंच है। और यहाँ पर ख़ास तौर पे आर्चिस पर आपने ध्यान देना है। आप देखें कि ईंटें रखी गई हैं और यहाँ पर ईंटों के टुकड़े करके यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, बीच में सारा मसाला भरा गया है। और इस पर आप मसाले की रेशो रखें 1:4 की, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट और 4 हिस्सा रेत। ऊपर ये स्पेशल किस्म की क्ले टाइल्स मिलती हैं, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी तकरीबन 1.5 इंच डेप्थ है और बाकी स्टैंडर्ड साइज़ है। तो ये वाली लगती हैं बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ पर भी ये लगी हुई है। आप देखें ऊपर जो डबल बॉर्डर बना हुआ है उस पर भी सारी की सारी वही वाली ईंट की टाइल लगी हुई है थ्रू आउट। बॉर्डर्स के लिए आपने हमेशा ये वाली टाइल्स लेनी है। अभी इसका कवर बनेगा। ये आरसीसी की टैंकी है, आप देख रहे हैं ये सरिया भी निकला हुआ है। टैंकी हमेशा आरसीसी की बनाएं, क्योंकि उससे होता है ये कि टैंकी में जब पानी भरता है तो सीपेज कम से कम होती है जब आप आरसीसी की टैंकी बनाते हैं, क्योंकि कंक्रीट में से पानी इजीली पास नहीं करता। थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अंदर से प्लास्टर हो गया है, बस अब ऊपर ये फर्मे लगा रहे हैं क्योंकि इसका यहाँ पर कवर बनाएंगे। अभी आप पानी लगा रहे हैं ईंटों को? पानी लगाया। कितने दिन पानी लगाएंगे? पानी तकरीबन ये अगर तराई अभी हुई है ना, जी जी, मतलब अभी चनाई अभी हुई है तो सुबह तराई करनी है। सुबह से आपने फिर तराई शुरू करनी है। और कितने दिन करेंगे? मेरा कुछ 4-5 दिन। 4-5 दिन पानी इसको लगाएंगे। अच्छा, नए जब घर बना रहे होते हैं पानी अरेंज करना भी मसला होता है। अभी आप कैसे पानी अरेंज कर रहे हैं? बस पानी के अरेंज का बड़ा ही मसला था पहले। हाँ। तो ये पहले दिन हमारे ये शाह साहब हैं, अच्छा तो इनकी मोटर 6 घंटे चली है। अच्छा अच्छा। तो वो भी खफा और हमें भी ये था कि 6 घंटे में मोटर चले तो वो खराब। पड़ोसियों ने ताउन किया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो घर ये कि उसके बाद हमने ये वाटर टैंक बनाया है, आज जनरेटर लगाया है। अच्छा अच्छा। तो जरूरत पड़ने पे वाटर टैंक भरकर। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी आप टैंकर से पानी भरवा रहे हैं जी जी, इसमें, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। पानी का सबसे बड़ा मसला पानी है। शुरू में चैलेंज होता है, पानी आपको शुरू से चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग पहले बोरिंग करवा, यहाँ पर आपने बोरिंग, आपका अपना घर बन रही है? अच्छा माशाल्लाह। तो 10 मरले का ये घर है आपका? जी जी। तो आप खुद बना रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं? कंट्रैक्टर से बनवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये देखो ना कितने लोग मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल अपने बिल्कुल। अपने काम में लगे। ये तो बोरिंग करवाने का आपने नहीं सोचा, क्योंकि पानी आपको अरेंज तो करना ही है। करवानी है। अच्छा, तो वो बाद में करवाएंगे आप? जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताएं कि ईंट खरीदते वक्त आप माइंड में थी चेक पॉइंट्स के, कैसे आप अच्छी ईंट खरीदें? उसका तरीकेकार यही है कि आप सर्वे करें, मार्केट में जाएं, एक दुकान देखें, दूसरी देखें और मुख्तलिफ लोगों से क्वालिटी भी देखें, उनकी अपना रेट भी देखें, हर चीज़। तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ईंट जो है वो सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मार्केट सर्वे की बेसिस पे। अच्छा अच्छा। तो किस रेट पे ईंट मिली? ये मैं अपना 12,800 को पहुँच रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और ईंट खरीदते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अव्वल दर्जे की ईंट लें, मजबूत और पुख्ता ईंट लें। उसकी एक निशानी ये होती है कि उसका रंग पक्का होता है, सुर्खी माइल होता है या कॉपर की तरह का होता है। दूसरा ये कि आप ईंट को 1.2 से 1.5 मीटर्स की हाइट से गिरा कर देखें ग्राउंड पे, उसको टूटना नहीं चाहिए। और तीसरा ये होता है कि ईंट के 2-3 सैंपल्स लें और उनका वज़न कर लें। उसके बाद आप उन सैंपल्स को घर लाकर पानी में बाल्टी में भिगो दें और फिर आप 1 घंटे के बाद उनको निकाल के उनका वज़न चेक करें।
तो उनका जो नया वज़न होगा वो पहले के वज़न से सिर्फ 6% मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा इसका मतलब है कि ब्रिक्स आपकी फिर खोखली हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी चूस लिया है। तो अच्छी ईंट की ये निशानी होती है, आपने इस तरह से ईंट की क्वालिटी चेक करनी है। और घर के नीचे आपने पूरा प्लिंथ बीम बनानी है ताकि सेम ऊपर ना चढ़े। प्लिंथ बीम जब आप बनाते हैं, यहाँ पर आप देखें कि 9 बाय 9 इंच की प्लिंथ बीम बनाई हुई है, क्योंकि 9 इंच की दीवार है, विड्थ में उसी के साथ है और डेप्थ भी इसकी 9 इंच है। तो 9 बाय 9 इंच की यहाँ पर प्लिंथ बीम बनाई हुई है, तो ये बहुत सही होता है, आपको लाजमी बनानी चाहिए। और प्लिंथ बीम के ऊपर भी आप कोशिश करें कि पॉलीथीन रख लें, बिछा लें, तो उससे एडिशनल सेफ्टी हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाती है।